हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं खुर्शीद अंसारी आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये परसेंटेज क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये टॉपिक, क्योंकि हमको डे बाय डे इसका यूज करना रहता है। कोई भी डेटा एनालिसिस में आप देखोगे तो परसेंटेज का यूज होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज को समझ लेते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज को समझने के लिए हमको यह जानना पड़ेगा कि परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी, परसेंटेज आया तो क्यों आया। ओके, तो यहां पे देखिए हमारे एग्जांपल में कैसा है। एक लड़का है, उसने एग्जाम दिया है और एग्जाम देने के बाद जो मार्क्स आया वो अपने दादी अम्मा को बता रहा है। ओके, सो जो उसका टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ है, तो 953 मार्क्स का उसका पेपर हुआ है, जिसमें से उसने कितना ऑब्टेन किया है, 324 मार्क्स उसने ऑब्टेन किया है। जब ये दादी अम्मा को रिजल्ट इसने बताया तो उसकी जो दादी अम्मा थी ये रिजल्ट को इंटरप्रेट नहीं कर पाई, रिजल्ट को समझ नहीं पाए, क्योंकि ये जो डेटा है, ये जो नंबर्स है, दादी अम्मा को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है उनके लिए। तो अब ये लड़के ने क्या किया, लड़के को तो दादी अम्मा को रिजल्ट तो समझाना था, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट वो समझा नहीं पा रहा था और दादी अम्मा समझ नहीं पा रही थी। ये लड़के ने एक आइडिया निकाला, लड़के ने इस चीज को इजी वे में बताया, प्रेजेंट किया, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं। देखो लड़के ने क्या किया, लड़के ने ये चीज को समझाने के लिए सबसे पहले ये देखा कि लोगों को कौन से नंबर समझ में आते। तो लोगों को जब कोई चीज को 100 से कंपेयर करे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो उसने क्या किया, देखिए उसने सबसे पहले ऐसे सोचा कि अगर जो ये मेरा टोटल मार्क्स 953 मार्क्स का एग्जाम जो हुआ, अगर जो ये 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ रहता तो मेरा कितना मार्क्स आया रहता। तो 100 मार्क्स को उसने बेस बना दिया और उस तरह से उसने कैलकुलेशन किया कि अगर जो 953 को मैं 100 मान लूं तो जो मेरा मार्क्स ऑब्टेन है 953 में से 324 वो 100 में से कितना आता था। तो उसने इस तरह से कैलकुलेशन किया। ये कैलकुलेशन कैसे करते हो, परसेंटेज है आगे हम देखने वाले हैं। तो उसने ये कैलकुलेशन करके 34 मार्क्स निकाला और अभी अपने दादी अम्मा को बोला कि दादी अम्मा जो मेरा एग्जाम हुआ ऐसा मान लो 100 मार्क्स का हुआ, जिसमें से मैंने 34 मार्क्स ऑब्टेन किए। अभी उसकी दादी अम्मा को हर चीजें समझ में आई और उसकी दादी अम्मा देखिए अभी ये रिजल्ट को इंटरप्रेट कर रही है और वो सुझाव क्या दे सकती है वो बच्चे को कि देख बच्चे, जो तूने मार्क्स ऑब्टेन किया है, जस्ट 34 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, मान लो पासिंग परसेंटेज 35 है तो 1% और तूने स्कोर किया होता तो पास हो जाता था। ओके, अगर जो फर्स्ट डिवीजन से तेरे को पास होना रहता तो तेरे को 60% लाना रहता था। समझ रहे हो। तो इस तरह से दादी अम्मा को अगर जो 34 मार्क्स बताया गया 100 में से तो चीजें समझ में आई। तो परसेंटेज में क्या किया जाता है दोस्त, परसेंटेज में जो मेन डेटा रहता है उसको 100 मान के बात किया जाता है। क्यों ऐसा, सो दैट लोगों को चीजें समझ में आ सके। ठीक है ना। अभी हम ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि ये जो लड़के ने मार्क्स बताया ना, उसने कैलकुलेट कैसा किया रहेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो परसेंटेज कैसा कैलकुलेट हो रहा है वो हमको समझना है। देखिए परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है वो समझने के लिए हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्लस का क्या यूज होता है, माइनस का क्या यूज होता है, डिवीजन का क्या यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन का क्या यूज होता है। तो देखिए ये जो प्लस होता है और ये मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों से नंबर बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2 + 2 + 2 तो ये 6 हुआ। अगर जब मैं मल्टीप्लाई करूं 2 × 3 तो ये भी तो 6 हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, प्लस करने से भी नंबर बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करने से भी नंबर बढ़ते हैं। ठीक है ना। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में कैसे जुड़ता है चीजें वो हम समझने जा रहे हैं अभी। तो देखिए मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर के जितना जुड़ जाता है, या फिर दूसरे वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर के जितना जुड़ जाता है। मैं क्या बोलना चाहता हूं एक बार और, जैसे कि ऐसा भी मैं बोल सकता हूं, जो 3 है ना वो 2 बार जोड़ दो तो भी 6 आ जाएगा, या फिर 2 को तुम 3 बार जोड़ दो ना तो भी 6 आ जाएगा। देख लेते हैं। जैसे कि देखिए 3 + 3 6 आया, 2 + 2 + 2 6 आया। ओके, तो जो अपना मल्टीप्लिकेशन होता है और प्लस होता है दोनों नंबर्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन रहता है यहां पे ये शॉर्टकट जोड़ने का तरीका है। मतलब कि समझ लो अगर तो मुझे 100 को 10 बार जोड़ना रहे तो मैं 100 10 बार थोड़े ना जोड़ूंगा, उसको तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो 10 बार जुड़ के आ जाएगा 100।
तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। समझ रहे हैं? तो जब भी एक ही नंबर को बार बार जोड़ना रहे तो वहां पे हम प्लस नहीं करते, प्लस हो सकता है लेकिन वो लंबा तरीका जाएगा। हम क्या करते हैं, जितनी बार जोड़ना रहे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना? देखिए डिवीजन क्या करता है, तो डिवीजन के बारे में बात करने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहां से आपको समझ जाएगा कि डिवीजन क्या बोलता है। जैसे कि अगर जो मैं 6 लूं और उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा। ये रिजल्ट क्या बोलता है, देखिए रिजल्ट ये बोलता है कि ये तो न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो जब भी हम डिवीजन करते हैं तो जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर जितना है उतने पार्ट में टूट जाता है और हर पार्ट इक्वल होता है। ठीक है? जैसे कि अभी ये कितने पार्ट में टूटा रहेगा, 2 पार्ट में, और एक पार्ट कितना है, 3। तो अगर जो मैं 3 को और फिर से जोड़ू 3 को तो ये भी तो 6 ही आएगा। मतलब डिवीजन क्या करता है, डिवीजन में जो अपना एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर, तो जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर तोड़ देता है और जितना डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट में तोड़ देता है और हर पार्ट इक्वल होता है दोस्त। ठीक है ना? जैसे कि अगर जो मैं 100 को 10 से डिवाइड कर दूं तो इसका आंसर आएगा 10। मालूम है क्या किया इसने, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर ने 10 पार्ट में तोड़ दिया और हर पार्ट इक्वल है। अगर जो आप 10 को 10 बार जोड़ोगे तो 100 आएगा कि नहीं आएगा ना? और माइनस से क्या होते हैं, माइनस से भी नंबर्स कम होते हैं। ठीक है? तो ये था प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए परसेंटेज को समझने के लिए। अभी देखिए वो लड़के ने कैसे कैलकुलेशन किया था वो अभी हम समझने जा रहे हैं। तो यहां पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे वही मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो इसका जो मार्क्स ऑब्टेन था 324 था और टोटल मार्क्स था 953। तो आप ये बताओ अगर 1 मार्क्स का पेपर होता तो कितना मार्क्स आया रहता। ठीक है? तो 1 मार्क्स का पेपर होता था तो कितना मार्क्स आया रहता, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो 953 इसका टोटल मार्क्स है और उसने ऑब्टेन किया है 324। तो 953 पार्ट में अपने को 324 को तोड़ना पड़ेगा, है ना? तो वही तो अपने को मालूम पड़ेगा कि अगर जो 1 मार्क्स का पेपर होता तो कितना मार्क्स आया रहता। तो इसको तोड़ूंगा कैसे मैं, डिवाइड करके, है ना? तो 324 को आप 953 से डिवाइड कर दो तो अपने को यह मालूम पड़ जाता कि 1 मार्क्स का पेपर होता तो कितना आता था। आप ये डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.34। तो कहने का मतलब क्या है, 324 को 953 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। तो ये मालूम पड़ गया कि अगर जो 1 मार्क्स का एग्जाम होता तो कितना आता था। तो अगर जो 1 मार्क्स का एग्जाम हुआ होता तो 0.34 मार्क्स का आया, 0.34 मार्क्स आए होते। अभी क्या होता है, ये तो 1 मार्क्स का एग्जाम होता तो इतना आया रहता, लेकिन हमको तो 100 में से बात करना है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को ये मालूम पड़ता अगर जो 100 मार्क्स का होता एग्जाम तो कितना आता था। तो इसको मैं क्या करूंगा, 0.34 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे आया ना ये 34। हम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, देखिए 324 डिवाइड बाई 953 मल्टीप्लाई बाई 100 तो इज इक्वल टू 34% आया। समझ रहे हैं? तो यहां पे बेस हमने 100 को मान लिया। ये कैलकुलेशन कैसे हुआ एक बार मैं आपको और समझा देता हूं। सबसे पहले 324 को हमने 953 मार्क्स में तोड़ दिया, मतलब 1 मार्क्स का पेपर होता तो कितना आया रहता। तो अपने को यह मालूम पड़ गया हाँ 1 मार्क्स का पेपर होता तो 0.34 आया रहता। अभी तो अपने को 100 में से बात करना है तो उसको 3.4 को 100 बार जोड़ना पड़ेगा। एक ही नंबर को 100 बार जोड़ना है तो हम क्या प्लस थोड़े ना करने बैठेंगे, हम तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया 0.34 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमको मालूम पड़ा कि 34% आया। ओके, तो इस तरह से परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते जाते हैं। अभी यहां पे ये एक क्वेश्चन है कि हम 100 ही क्यों बेस मानते हैं, हम दूसरा क्यों नहीं बेस मानते कुछ। तो 100 बेस इसके लिए माना जाता है कि चीजें 100 में से लोगों को बहुत आसानी से समझ में आती है। इसके लिए हम 100 को बेस मान के बात करते हैं कि 100 में से इतना आया, 100 में से इतना आया, 100 में से ये हुआ, 100 में से वो हुआ। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 को मानते हैं। तो इससे हमको कंक्लूजन क्या समझ में आता है कि जहां पे भी आपको परसेंटेज दिया रहेगा परसेंट, तो पर 100 को बेस मान करके बात किया गया रहेगा। ठीक है,
आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये परसेंटेज का यूज हम कहां कहां पे कर सकते हैं, कहां कहां पे ये परसेंटेज का यूज होता है और अकॉर्डिंगली हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।